राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद्यांश 5। अब पद्यांश 5 के भाव और काव्य सौंदर्य को हम लोग समझेंगे। जब बार बार परशुराम लक्ष्मण को फरसा दिखा रहे हैं, उन्हें मारने की चेतावनी दे रहे हैं, तो लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं। व्यंग करते हुए कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मुहि लागित बुलावा। लक्ष्मण कहते हैं, ऐसा लगता है कि काल को तुम अपने साथ लेकर आए हो, काल मेरे मृत्यु को अपने साथ लेकर आए हो और बार बार तुम मुझे बुला रहे हो, बार बार मुहि लाग बुलावा, और मुझे मारने के लिए बार बार बुला रहे हो। ऐसा लगता है कि मृत्यु तुम्हारे साथ है और तुम मुझे बार बार मारने के लिए ललकार रहे हो, तुम मुझे मार ही दोगे, इस तरीके से लग रहा है, ऐसे मुझे संभावना लग रही है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी घरेव घर कर जोरा। जब लक्ष्मण ने ये बात कही कि तुम मुझे बार बार बुला रहे हो, बार बार पुकार रहे हो, बार बार फरसा दिखा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम मौत को बुला कर ले आए हो, हाँक कर ले आए हो कि चलो इसको मारना है। इस तरीके जब लक्ष्मण की इन बातों को परशुराम ने सुना तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने फरसे को और मजबूती से पकड़ लिया कि अब वो लक्ष्मण की हत्या कर ही देंगे। अब जनि देई दोष मोह लोगू, कटुबादी बालकू बद जोगू। परशुराम कहते हैं, अब जनि देई दोष मोह लोगू, अब लोग मुझे दोष दें या ना दें, अब लोग मुझे दोष दें, लेकिन कटुवादी बालको बद जोगू, ये कटु बोलने वाला बालक बध के योग है। इतनी देर से हम इसको बर्दाश्त कर रहे थे, अब लोग मुझे चाहे दोष दें कि मैंने बालक पे हाथ उठा दिया, उसका वध कर दिया, लेकिन ये कटु बोलने वाला बालक, अब इसको हम मारेंगे जरूर, इसका वध जरूर करेंगे, इसका हम संहार अवश्य करेंगे। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, बच्चा बाल बिलोकी, बाल मने होता बच्चा, बिलोकी मने देखकर, बहुत मैं बाचा, मैंने बहुत समझाया, बच्चा देखकर कि ये बच्चा है, ऐसा सोचकर, ऐसा देखकर मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अब येहू मर निहार भा साचा, अब ये मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये मेरी बात समझा नहीं। इतनी देर से हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये मेरी बात नहीं समझा, अब ये मरने के लिए तैयार हो जाए। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुनही न साधु। कौशिक कहा, विश्व जब उन्होंने कहा कि बच्चा समझकर हमने को बहुत देर समझाया, समझाने की कोशिश की, परंतु ये नहीं समझा, अब हम इसको मार देंगे। तब विश्वामित्र ने कहा क्षमय अपराधु, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बाल दोष गुण गनही न साधु, जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो बच्चों के दोषों को नहीं देखते, बच्चों के दोषों को माफ कर देते हैं। ये बात विश्वामित्र ने परशुराम से कही जब वो तत्पर हो गए थे लक्ष्मण को मारने के लिए, अपने फरसे से उनको काटने के लिए, उनका संहार करने के लिए। खर कुठारु मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। परशुराम कहते हैं, मेरा जो कुल्हाड़ी है, मेरा जो फरसा है, अकुरन, इसके अंदर करुणा नहीं है और करुणा रहित है। मतलब फरसा जो है, इसके अंदर कोई ममता, कोई दया नहीं है, ये करुणा रहित है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये मेरे गुरु का अपराधी है, ये मेरे गुरु का द्रोही है, अपराधी है, और मेरा जो फरसा है ये ममता रहित है, करुणा रहित है। ये बालक को नहीं देखे, ये नहीं देखेगा बालक है या वयस्क है, ये उसका संहार कर ही देगा। परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं, उत्तर देत छोड़ो नहीं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं, अब इसकी कटु बातों का उत्तर दिए बिना हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कौशिक केवल सील तुम्हारे, कौशिक विश्वामित्र केवल तुम्हारी शालीनता की वजह से, तुम्हारी विनम्रता की वजह से हमने इसको अभी तक नहीं मारा है, लेकिन अब हम इसको मारेंगे जरूर। ना त यही काट कुठार, ना त यही काट कुठार कठोरे, गुरिन
उरिन होते ही श्रम थोरे, और हम इसको यहीं पर काट डालेंगे और अपने गुरु के ऋण से, जो गुरु का ऋण मुझ पर है, उस ऋण से हम थोड़े से ही श्रम से उऋण हो जाएंगे, गुरु के ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। अब हम इसको मारेंगे जरूर। जब इतनी दृढ़ता के साथ परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए एकदम उग्र हो गए, तब विश्वामित्र मनी मन सोचते हैं। वो देखो क्या सोचते हैं, गादीसु नु कहे हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज। गादीसु या गादी के पुत्र, गादी इनके पिता का नाम था विश्वामित्र के, गादी के पुत्र विश्वामित्र मनी मन हंसने लगे, उनके हृदय में ही हृदय हंसी, मनी मन हंसने लगे और वो कहने लगे, मुनि मुनि हरी हरी सूझ, ये मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वैसे ये मुनि को भी हरा ही हरा दिख रहा है। इतने लोगों को अभी तक मार चुके हैं, परंतु इनको राम और लक्ष्मण की शक्ति के बारे में नहीं पता है और ये उनको नहीं समझ पा रहे हैं। अयमय खाण न उखमय, आजसू न बूझ अबूझ। अयमय, अयमय मने होता है लोहे का बना हुआ, खाण मने टुकड़ा, उखमय मने गन्ना। पर वो विश्वामित्र अपने मन में कहते हैं, राम लक्ष्मण से युद्ध करना मतलब लोहे के चने चबाना है। जैसे कोई व्यक्ति लोहे के चने चबा कर नहीं चबा सकता, वैसे ही राम लक्ष्मण के साथ कोई युद्ध में जीत नहीं सकता है। कहते हैं कि परशुराम जो है राम लक्ष्मण को गन्ना समझ रहे हैं, कि गन्ना समझकर चूस कर फेंक देंगे। या तो वो राम लक्ष्मण को पहचान रहे हैं और जानकर भी अनजान बन रहे हैं, उनकी शक्ति को पहचान रहे हैं, फिर भी वो बूझ अबूझ, उनको समझते हुए भी ना समझने का वो ढोंग कर रहे हैं। लगता है कि मुनि सावन के अंधे को जिस प्रकार से हरा ही हरा दिखता है, उसी प्रकार से परशुराम को भी राम लक्ष्मण शक्तिहीन लग रहे हैं, परंतु वो राम लक्ष्मण की शक्ति से अनभिज्ञ हैं। वो उन्हें गन्ना समझकर, कमज़ोर समझकर, चूस कर, मार कर फेंक देना चाहते हैं, परंतु उनसे युद्ध करना लोहे के चने चबाने के बराबर है, उनसे वो युद्ध में जीत नहीं सकते। पूरा पद्यांश अनुप्रास अलंकार में है, दोहा और चौपाई छंद है और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और दोहा ब्रज भाषा में लिखा गया है।